आप लोगों से अनुरोध होगा कि जिला पदाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से एक सम्मान समारोह हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय को सम्मानित किया जा रहा है। जानी चाहिए इस तराबाई पंचायत के महात्मा गांधी विद्यालय के प्रांगण में पेंटिंग मुझे पेंटिंग बन ली है। इधर देखिए बिठाइए। अभी देखिए अगर आपको कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत लिखित रूप से हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनके पीछे बक्सा लगा हुआ है, आप वहां अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक जल संरक्षण पे और एक नशाबंदी पे, शराबबंदी पे, इसके लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए बजाएं। ये छोटी छोटी बच्चियां जो है इतना महत्वपूर्ण संदेश अपने ये कार्यक्रम से दिया है इन्होंने, और इतनी छोटी बच्चियां हैं जो इतनी महत्वपूर्ण चीजों को समझ सकती हैं, जल संरक्षण और शराब नशाबंदी के बारे में। तो हमको लगता है कि हम लोग बड़े लोग तो आसानी से इस चीजों को समझ सकते हैं और इस पे अपना काम कार्य कर सकते हैं और इस चीजों को सफलतापूर्वक ये इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, ये कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चियों को। आज के इस जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित डीएम साहब, एडीसी साहब, एसडीओ साहब, यहाँ पे उपस्थित खजौली प्रखंड के सभी माता बहनें भाइयों, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पे उपस्थित मीडिया के सभी मेरे मित्रों, लगा कि बहुत कम लोगों को पता है। तो जैसा मैंने बताया 112 आप अपने मोबाइल से किसी भी इमरजेंसी में कॉल करके और बता सकते हैं, और वो जो डायल 112 की गाड़ी है वो आपके पास एक निश्चित समय सीमा के अंदर, हम लोग का लक्ष्य जो है 5 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचने का है। अभी तक जो मधुबनी जिला में जनवरी माह से हम लोगों के पास डायल 112 में 17,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स हैं। 17,000 कंप्लेंट्स जो है हम लोगों ने निराकरण किया है। जितने भी कंप्लेंट्स हैं उसको एक समय सीमा के अंदर, एवरेज टाइम जो हमारा लगा है वो 12 मिनट, मतलब हम 12 मिनट में आपके पास पहुंच गए हैं आपकी कॉल जाने के बाद। ये सारा टाइम जो है हम लोग जो कंप्यूटराइज्ड है नोट किया जाता है, और जो गाड़ियां हैं उनको एक समय सीमा के अंदर पहुंचना होता है, उनके भी गाड़ी में यह दिखाया जाता है कि आप कितनी देर में आपको पहुंचना है। तो उनको एकदम उस समय सीमा के अंदर पहुंचना अनिवार्य होता है। तो और उनको ट्रेनिंग भी इसी हिसाब से दी जाती है कि जल्दी से जल्दी लोगों के पास पहुंच पाए क्योंकि वो इमरजेंसी है। तो आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं, और मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अभी जब जाएंगे यहाँ से तो अपने गांव में अपने लोगों को सभी को बताएं इसके बारे में। लगा कार्यक्रम जो चल रहा है ग्राम पंचायतों के द्वारा कराया जा रहा है ठोस तरल कचरा प्रबंधन का, इसके तहत हर जिन पंचायतों में कार्यक्रम शुरू हो गया है और कुछ में अभी होना बाकी है, इस वर्ष वहां भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे पंचायतों में हर घर में 2-2 डस्टबिन दिया जा रहा है। मैं माताओं बहनों से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, लास्ट बिंदु को बहुत ध्यान से सुन लेंगे कि डस्टबिन हर जगह दिया जा रहा है 2-2, और उस डस्टबिन में ये अपेक्षा है आप लोगों से कि घर का सारा कचरा, सूखा कचरा एक डस्टबिन में और गीला दूसरे में रखेंगे, और सुबह फिर हमारे स्वच्छता कर्मी जाके उसको आपसे कलेक्ट करेंगे और पंचायत स्तर पे लाएंगे। जो खाद बनाने लायक कचरा होगा उसका कंपोस्टिंग के माध्यम से खाद बना के उसको बेचेंगे, और बाकी जो रिसाइकल करने लायक होगा उसको रिसाइकल के लिए बेच देंगे, ताकि कचरे का सही से निस्तारण हो सके। अब ये हम लोग नहीं कर रहे थे, जिन पंचायतों में नहीं चल रहा है अभी कचरे का निस्तारण यही करते हैं कि कचरा उठा के कहीं घर के आसपास या कि दूसरे घर के आसपास उसको डंप करते हैं। पूरा पॉलीथीन, ग्लास, सब कचरा हम लोग एक जगह डंप करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, इस बात से सहमत होंगे कि प्लास्टिक, कांच
ये सब सड़ता गलता नहीं है, ये पड़ा रहता है वहीं पे। और हम ही लोग जब आसपास रख लेते हैं उसको, हमको लगता है कि निस्तारण कर दिए हैं, वो समुचित निस्तारण नहीं होता है। वो हम लोग किसी न किसी माध्यम से वापस सेवन भी कर लेते हैं, और जिससे कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हम लोगों को होती है। तो इस गंभीर बीमारियों से बचने के लिए कचरा निस्तारण बहुत आवश्यक है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपनी माताओं बहनों से विशेष रूप से कि जो डस्टबिन दिया जा रहा है उसको, कचरे का जो डब्बा मिल रहा है, दोनों डब्बा, उसको कचरा रखने के लिए ही प्रयोग करें, उसको किसी और काम के लिए ना करें। एक दो जगह निरीक्षण में हम लोगों ने देखा, और बहुत सारी माताएं बहनें इस बात से सहमत हो होंगी, हो सकता खुद भी उन लोगों ने यही किया हो। जब पूछा डस्टबिन की मांग की गई कहाँ है, तो उन्होंने ला के दिखाया तो उसको अनाज रखने के लिए उसका प्रयोग कर रही थी। एक डस्टबिन में चावल रखे थे, एक में दाल रखे हुए थे, मैंने मंगाया। कुछ घरों में देखा तो उसको बाथरूम में बाल्टी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों को बचना होगा कि जो इतना महत्वपूर्ण काम है, आपके पंचायत को बीमारियों से मुक्त करेगा ये कार्यक्रम, तो उस चीज के लिए हम लोग अनाज रखने के लिए उसका प्रयोग करेंगे तो कैसे सफल होगा। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो डस्टबिन दिया जा रहा है उसका प्रयोग कचरा रखने के लिए ही करें और किसी कार्य के लिए ना करें, ताकि ये कार्यक्रम सफल हो। और दूसरा इसमें अनुरोध होगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, चलाए रखने के लिए 30 रुपया मासिक शुल्क प्रति परिवार निर्धारित किया गया। ये तभी कार्यक्रम सतत रूप से चलेगा। अब एक हम लोग इसको गणना करेंगे तो एक दिन का 1 रुपया आता है मात्र एक परिवार पे। तो अगर इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आपके पंचायत को स्वच्छ रख रहा है, आपके पंचायत को से बीमारियों को भगाएगा, ऐसे जो हम लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं कि प्लास्टिक कितना नुकसानदायक है, उस प्लास्टिक से आपको दूर करेगा, तो ऐसे कार्यक्रम के लिए क्या हम लोग एक दिन का 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं? हम जितने भी यहाँ के पदाधिकारी आए हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। मुख्य समस्या हम लोगों के बीच 11 के बाद ड्यूटी नहीं बना, जिसके चलते हम लोगों को पंचायत में काफी संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही नलकूप विभाग जो बंद पड़ा हुआ है उसकी मरम्मत होना अनिवार्य रूप से सही होना चाहिए। कोसी नहर में मेन कैनाल में पानी चलता है, लेकिन बगल में सुखाड़ पाया जाता है। उसका समुचित व्यवस्था हो, छोटी छोटी नहर का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हम लोग किसान का सुखाड़ खत्म हो जाएगा। खास करके जो बिजली द्वारा मोटर चलाने का व्यवस्था किया गया था, उसमें भी आवेदन के बाद अभी तक सब जगह नल लाइन का सुविधा नहीं पहुंच पाया। उस पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे हम लोगों को बहुत सारा निजात होगा। धन्यवाद। इतना ही करके मैं समाप्त करता हूं। महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय एवं जिला से आए हुए सभी पदाधिकारीगण का मैं आज अपने प्रखंड में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जिस तरह आप सभी को हमारे पदाधिकारी के द्वारा जो योजनाएं सरकार की चल रही है उस पर विस्तृत से जानकारी दिया गया है, और ऐसा ही नहीं हम लोग सहयोग करते रहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जनता को उनका लाभ उठा सके। और इस के साथ मैं सर का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि हमारे प्रखंड में नेत्र की कुछ समस्याएं भी है। तो सर, मेरा जो क्षेत्र प्रबंध के खंड में मैंने जो महसूस किया है उसका मेन है कि जो कमला नदी है वहाँ पर पुल का निर्माण पूर्व में हुआ है, जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है, और उनका रिपेयरिंग और लाइट की बहुत आवश्यकता है। लाइट नहीं रहने के कारण कई ऐसे घटना को अंजाम हो जाता है और अनहार का फायदा उठा करके वो अपराधी यहाँ से चले जाते हैं। एक और समस्या है कि जो हमारे प्रखंड है वह निश्चित ही कृषि आधारित क्षेत्र है, और जो कोसी नहर का जो निर्माण हुआ उसमें नहर में पानी तो छोड़ा जाता है, लेकिन डैम नहीं रहने के कारण किसान उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाता है। तो मैं सर से आग्रह करूंगी कि यह डैम का निर्माण हो जाए, जिससे हमारे किसान लाभान्वित हो पाए। एक और समस्या है सर, जो हमारे प्रखंड जो संतू चौक से सुकी तक जाने वाली जो सड़क है काफी संकीर्ण है, और आए दिन दुर्घटना कई होते रहती है। उसकी चौड़ीकरण की पूर्णतः आवश्यकता है।